एक बार एक बहुत अमीर आदमी अपनी नीली चमचमाती गाड़ी से एक गांव में पहुंचा और गांव वाले देखकर हैरान हो गए कि हमारे गांव में कौन आ गया। उसकी गाड़ी सीधा एक फिश शॉप पे रुकी। वो फिश शॉप पे गया और उसने पूछा कि मछली कैसे दिया तुम। तो उसने बोला कि साहब 500 रुपए पर पीस। उसने बोला ठीक है, चल तेरे पास जितनी भी मछलियां हैं उन सबको पैक कर दे, मैं तुझे एक मछली के 700 रुपए दूंगा। दुकान वाला पागल हो गया, 700 रुपए एक मछली के? ठीक है। वो अपनी सारी मछलियां उसे बेच देता है। अब वो बोलता है कि मैं कल फिर आऊंगा, मुझे शहर से बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, मुझे कम से कम 500 मछलियां कल चाहिए, तू मुझे अरेंज करके दे देना, मैं तुझे एक मछली के 1000 रुपए दूंगा। दुकान वाला पूरी तरह से पागल हो जाता है, उसे पूरी रात नींद नहीं आती है। कैसे भी उसने अगली सुबह जाकर के 500 मछलियां अरेंज करी और वो अमीर आदमी आता है और उससे वो मछलियां खरीद लेता है और उसे इस बार एक मछली के 1000 अमीर आदमी एक बार फिर दुकानदार से कहता है कि यार देख, मुझे शहर से बहुत बड़े ऑर्डर्स मिले हुए हैं, तो मुझे कल टोटल 1000 मछली चाहिए और इस बार मैं तुझे एक मछली के कम से कम 2000 रुपए दूंगा। दुकान वाले के होश ही उड़ जाते हैं। जैसे अमीर आदमी वहां से जाता है 500 मछलियां लेकर के, दुकान वाला पूरे गांव को इकट्ठा करता है और बोलता है कि यार बहुत अच्छा सौदा आया हुआ है, अगर हमने 1000 मछलियां अरेंज कर दी तो हमें एक मछली के 2000 रुपए मिले। तो पूरे गांव वाले खुश हो जाते हैं। तो उन्होंने कोशिश किया कि आसपास के गांव से पता कर, लेकिन उन्हें कहीं भी मछलियां उतनी क्वांटिटी में नहीं मिलती है। तो वो गए आसपास के फार्म हाउस में, वहां पे पता चला कि वहां पे 1000 मछलियां अवेलेबल है, लेकिन वहां की जो केयर टेकर उसने बोला कि मुझे भी शहर से बहुत बड़ा ऑर्डर आया हुआ है, इस वजह से मैं नहीं दे पाऊंगा, मुझे वहां पे एक मछली के 1000 रुपए में। तो गांव वाले ने बोला कि ठीक है, तू हमें वो मछली दे दो, एक मछली के हम तुम्हें 1500 रुपए देंगे। फार्म हाउस वाला भी खुश हो गया, उसने खुशी खुशी उसे बेच दिया। और मछली खरीदने के बाद गांव वालों ने इंतजार किया, एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता, लेकिन वो अमीर आदमी आया ही। जब बाद में पता चला कि वो जो फार्म हाउस पे ये लोग मछलियां खरीदने गए थे, वो फार्म हाउस उसी अमीर आदमी का था। यानी कि उस अमीर आदमी ने पूरे गांव वालों को चूना लगा दिया। अमीर आदमी पैसा बना करके निकल गया। दोस्तों, इसी तरह से मार्केट में जो बड़े बड़े शार्क्स होते हैं वो छोटे छोटे ट्रेडर्स को और जो छोटी छोटी मछलियां होती हैं उन्हें खा जाते हैं, या यूं कहें तो खत्म कर देते हैं। हमें लगता है कि प्राइस बढ़ रहा है और हम और पैसे डालते जाते और एक टाइम पे ऐसा आता है कि बहुत बड़ा कैंडल डाउन आ जाता है, बहुत बड़ा क्रैश आ जाता है, बहुत बड़ा डाउन साइड आ जाता है। चाहे वो शेयर मार्केट हो या क्रिप्टो मार्केट, जब भी हम ट्रेड करते हैं या कोई भी शेयर खरीदते हैं तो उसके साथ ही हमें अपना एक प्रॉफिट टारगेट भी सेट करके चलना है। देखो, मैंने कई बार कई सालों में, मुझे टोटल 8 साल हो गए शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हुए, इन्वेस्टमेंट करते हुए और लोगों को तो मैंने यही समझा कि अगर आप कोई भी शेयर या कोई भी ट्रेड लेते हैं तो आप उसके साथ अपने प्रॉफिट टारगेट को रख के चलिए, जिससे आपको इजीली आपका एक टारगेट, आपका एक गोल होगा, जब भी वो अचीव हो आप उस समय अपने ट्रेड्स को सेल ऑफ कर दीजिए, अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दीजिए। जैसे ही हमारा गोल फुलफिल होता है हमें एग्जिट कर लेना चाहिए। याद रखिए, टारगेट हमेशा छोटा होना चाहिए। ज्यादा लालच के चक्कर में कभी भी अपने कैपिटल को मत गवाना। जितना ज्यादा लालच में पड़ोगे उतना ही ज्यादा फंसोगे। तो यार, कैसा लगा तुम्हें ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक और कुछ प्यारा सा कमेंट कर दो और अपने सारे ट्रेडर्स फ्रेंड्स को भेज दो कि ये छोटी छोटी बातों को जिन्हें वो नोटिस करे और इस स्टोरी से आपने क्या सीखा, प्लीज कमेंट करके बताइए। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए मनी एंड कॉफी को सब्सक्राइब एंड फॉलो करें।